हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे सी टेट प्रीवियस ईयर पेपर्स को, जिसमें आज हम लोग सितंबर 2016 के पेपर को देखेंगे। पेपर 2 विज्ञान के लिए सेशन रहेगा, जिसमें आज हम लोग साइंस के सेक्शन को डील करेंगे। सेट नंबर 8 है। प्रीवियस सेट देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई सेक्शन में ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप प्रीवियस जितने भी सेट्स हैं प्रीवियस ईयर के जो हमने डिस्कस किए हैं, मैथ्स पेडागोजी और साइंस के जो कंटेंट सेक्शन है वो आपको वहाँ मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करें और सी टेट 2020 प्रिपरेशन के लिए शिक्षा फॉर नौकरी को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन, जो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होता है। भाई वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल फ्लावर बट ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। ये बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल नहीं बल्कि फूलों का समूह है। धतूरा, रोज, चाइना रोज या फिर सनफ्लावर। आंसर कीजिए फटाफट से, चैट में आप आंसर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। सब्सक्राइब करें टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि वहाँ आप फॉलो करेंगे तो इस वीडियो का जो है, इस सेशन का जो PDF आपको वहाँ मिल जाएगा, जिससे आप इजीली बाद में इस चीज़ को देख सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं विद आंसर्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल फ्लावर बट ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। ये आपको बताना है। आंसर करें, क्या करेक्ट आंसर दे रहे हैं भाई आप लोग। देखिए, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी दिया बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। सनफ्लावर जो होता है ये सिंगल फ्लावर नहीं होता है, इट्स ए ग्रुप ऑफ फ्लावर। ठीक है, मतलब एक बंच होता है, एक इनका ग्रुप होता है फ्लावर्स का, और ये 100 और मोर देन यानी कि 100 या 100 से ज़्यादा फ्लावर्स का एक ग्रुप होता है। और जो ये स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेड। मतलब 100 एक फूल को अगर आप देखेंगे तो उसमें से कम 100 या 100 से ज़्यादा फूल हो सकते हैं, तो उसी फूलों के समूह को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। हेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भाई सितंबर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम, ध्यान रखने हैं, सितंबर 2016 का साइंस पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, ए बाइसिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड ऑन एट ए कांस्टेंट स्पीड, द व्हील ऑफ द साइकिल एग्जिबिट। एक साइकिल निरंतर गति से एक सीधी सड़क पर घूम रही है, चक्र के पहिए प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर ट्रांसलेशनल एंड पीरियोडिक मोशन, बी सर्कुलर एंड ट्रांसलेशन, सी ट्रांसलेशनल एंड पीरियोडिक मोशन, या डी सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन। पता है भाई किस तरीके का मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो साइकिल के व्हील होते हैं वो घूमते हैं सर्कुलर मोशन में, तो वो कौन सी स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको बताना है। करेक्ट आप ऑप्शन आप चूज़ करिए। तो देखिए, जो राइट आंसर है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पीरियोडिक यानी कि एक अंतराल बाद घूम के वापस आता है, तो ये पीरियोडिक मोशन भी होता है और ट्रांसलेशन मोशन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जिन लोगों ने भी ए दिया है बिल्कुल सही है भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। सपोज यू आर ए फार्मर लिविंग एट ए प्लेस हैविंग ब्लैक सॉयल। If the climate of your region is warm and you want to grow fiber yielding plants in your field, then which of the following would be preferred। भाई आप किसान हैं, एक मान लीजिए आप किसान हैं और आप काली मिट्टी वाले स्थान पर रहते हैं, वहाँ पर आप किसान हैं। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु गर्म है और आप अपने खेतों में फाइबर उपज वाले पौधे उगाना चाहते हैं, तो निम्न में से आप किसे पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर ए रेयन को उगाना पसंद करेंगे, कोकोनट को, या सी बोलता है जूट और डी बोलता है कपास। फटाफट से आंसर करिए भाई कि आपको फाइबर जो देते हैं प्लांट्स वो उगाना चाहते हैं आप, तो किस चीज़ को पसंद करेंगे इन सारी फसलों में से। फटाफट से आंसर कर दीजिए, इजी क्वेश्चन है, आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ये होता है हमारे पास कपास, जिसको हम बोलते हैं कॉटन। तो कॉटन क्या है, फाइबर युक्त होता है। ठीक है, तो इसलिए तो सॉयल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल सोर्स होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो यानी काली मिट्टी जो है वो इसके लिए बहुत ही उपयोगी होती है, जो कपास होती है। ठीक है, और ये वार्म रीजन यानी कि जहाँ गर्म स्थान होता है, जहाँ गर्म जलवायु होती है, वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वहाँ पर ही इसके लिए उपयुक्त खेती होती है। अगर आप कपास उगाना चाहते हैं तो गर्म जलवायु वाला क्षेत्र आपके पास होना चाहिए, और जो ब्लैक सॉइल होती है वो होनी चाहिए, और दोनों की दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्वेश्चन में दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 डिस्कस कर लेते हैं भाई। चूज द ऑड वन आउट। विषम को चुनना है आपको। ऑप्शन ए एम्ब्रियो, बी एग, डी ओवम, या डी बोलते हैं गैमिट। तो आंसर कीजिए भाई, कौन सा इनमें से ऑड है, ये आपको बताना है। ऑड वन आउट निकालना है आपको। फटाफट से बता दें भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो देखिए, जो इसमें ऑड है दैट इज ऑप्शन नंबर ए एम्ब्रियो, जिसको हम बोलते हैं भ्रूण। तो ये क्या है, इन तीनों से अलग है। ओके, क्लियर हो गया होगा आई होप आपको, क्योंकि ये क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, ये कहाँ से निकलता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ठीक है, उसके बाद जाइगोट आता है, देन एम्ब्रियो,
तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया है, ये एग हो गया, ये भी ओवम भी, गेमेट भी, युग्मक हो गया यानी कि पेयर हो गया। ये क्या है आपका भ्रूण है, तो इसलिए ऑड हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। 5 को डिस्कस करते हैं। द फंक्शन ऑफ सलाइवा इज टू, लार का क्या कार्य होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पता होगा आप लोगों को, इजी क्वेश्चन है भाई। इसी तरीके के कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चंस के। ऑप्शन ए बोलता है कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, बी प्रिवेंट द फूड फ्रॉम entering the windpipe, C convert carbohydrates into protein, D convert starch into fat। तो फंक्शन ऑफ सलाइवा क्या होता है बस आपको ये बताना है। तो देखिए आंसर कीजिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, कन्वर्ट करता है सलाइवा जो है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये किसका फंक्शन हो गया, जब भोजन हमारे मुंह में जाता है वहाँ सलाइवा मिक्स होता है, तो जो स्टार्च होती है उसको शुगर में ब्रेक करने का काम करता है, ब्रेक डाउन करता है लार्जर कंपोनेंट्स को इनटू स्मॉलर पार्ट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन बोलता है बोथ इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर कंटेन ऑक्सीजन, इनहेल्ड एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेल्ड एयर डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, एक्सहेल्ड एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा सही है भाई, आपको ये बताना है कि जब हम श्वसन लेते हैं और श्वसन की क्रिया जब करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं और ब्रीथ इन करते हैं, जिनको इनहेल्ड और एक्सहेल्ड बोलते हैं, तो उनमें से कौन सा सही है। फटाफट से आंसर करिए भाई आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बहुत ही अच्छे से आप बता सकते हैं इसको, क्योंकि आप डेली आप यही सब काम करते हैं जिसकी वजह से हम लोग जीवित रहते हैं, तो ये पता होना चाहिए भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बोथ इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर कंटेन ऑक्सीजन, यानी कि जब हम लेते हैं इनटेक करते हैं हवा का और इनटेक करते हैं और एक्सहेल्ड करते हैं, तो दोनों में जो है ऑक्सीजन दोनों में ही मौजूद होती है, दोनों क्रियाओं में ही ऑक्सीजन मौजूद होती है। और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट चेंज, जो नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है वो बॉडी में चेंज नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऋतु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के सामने भाई यहाँ पर ऋतु खड़ी हुई है, मान लो ये ऋतु है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऋतु एंड हर इमेज इज 10, तो जो इसकी इमेज इसमें बन रही है मिरर में, ये हमारे पास प्लेन मिरर है और इसमें जो इमेज बन रही है और वहाँ से ऋतु की डिस्टेंस कितनी है भाई, 10 मीटर है। इफ़ शी मूव 2 मीटर टुवर्ड द प्लेन मिरर, अब ऋतु पहले यहाँ खड़ी थी, ऋतु यहाँ आ गई, तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई भाई, ये डिस्टेंस हमारी अभी देखते हैं भाई, टू मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऋतु एंड हर इमेज विल बी। यही पूछा जा रहा है कि अब जो है ऋतु पहले इधर 2 मीटर चली गई है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी, रिमेनिंग किसकी, यानी कि ऋतु की और इसके बनने वाली जो इसकी इमेज होगी मिरर में उसके डिस्टेंस पूछ रहे हैं। 8 मीटर होगी, 10 मीटर होगी, 12 मीटर होगी या फिर 6 मीटर होगी। फटाफट से आंसर करिए भाई क्या होगा। तो देखिए जो राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 मीटर पर डिस्टेंस बनेगी। पहले कितने पे खड़ी थी वो, 10 मीटर पर उसकी प्रतिमा बन रही थी, इमेज बन रही थी। 2 मीटर इधर चली गई, 2 मीटर इधर चली गई, तो 2 मीटर ही इमेज जो है और पास में आ जाएगी। ठीक है, मिरर के पास 2 मीटर आ गई है तो इमेज भी 2 मीटर पास आ जाएगी, तो रिमेनिंग कितनी बच गई आपके पास, 6 बच गई। तो 6 इज द राइट आंसर। ये प्लेन मिरर के स्पेसिफिकेशन होते हैं। आगे बढ़ेंगे भी, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यू हैव 3 टेस्ट ट्यूब एक्स वाई एंड जेड, हाफ फिल्ड विद डिफरेंट सोल्यूशन। 3 तरीके की टेस्ट ट्यूब है, आधी फिल्ड है। एक्स इज फिल्ड विद सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, वाई इज फिल्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड जेड इज फिल्ड विद डाइल्यूट HCl acid. On adding 1 drop of phenolphthalein solution to each of the above solution, you would observe the solution in the test tube। भाई 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, हाफ फिल्ड की गई हैं, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस रखे गए हैं, उसमें फिनॉक्थिलीन डाली जाती है। तो अब इनमें क्या ऑब्जर्व होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है एक्स इज कलरलेस, वाई इज पिंक एंड जेड इज कलरलेस। बी बोलता है एक्स इज पिंक, वाई इज पिंक एंड जेड इज कलरलेस। सी कहता है एक्स इज पेल ग्रीन, वाई इज कलरलेस एंड जेड इज रेड। डी कहता है एक्स इज कलरलेस, वाई इज पेल ग्रीन एंड जेड इज पिंक। बताइए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं हम, फटाफट से बताइए। देखिए जो राइट आंसर रहेगा, जो फिनॉक्थिलीन का सॉल्यूशन हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और जिनमें 3 तरीके के सॉल्यूशन रखे गए हैं। पहला सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। एक्स क्या हो जाएगा, जो एक्स सॉल्यूशन है वो कलरलेस रहेगा फिनॉक्थिलीन डालने पर। वाई क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा और जेड इज कलरलेस, जेड भी कलरलेस रहेगा। ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्वेशन द सॉल्यूशन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इस तरीके से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो फिनॉक्थिलीन क्या होता है एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। ठीक है, इन एसिड बेस टाइट्रेशन में ये किस तरीके का काम करता है, फिनॉक्थिलीन इंडिकेटर यानी कि सूचक का काम करता है। इट टर्न्स कलरलेस जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है एंड पिंक इनटू बेसिक सॉल्यूशन। जो पिंक होता है उसको बेसिक सॉल्यूशन में बदल देते हैं और कलरलेस जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है। तो इस बेसिस पर हमने इसको बता दिया एक्स इज कलरलेस
वाई इज पिंक एंड जेड इज अगेन कलरलेस। आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 9 को स्टडी करते हैं। इन अवर माउथ द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ फ्रॉम फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे की ओर जो हमारे मुंह में दांतों की जो जमावट होती है, व्यवस्था होती है, उसका क्रम बताना है आपको। पहले क्या होता है, कैनाइन, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर। बी बोलता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सी बोलता है कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर एंड मोलर। डी बोलता है इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। आंसर कीजिए फटाफट से, क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा जो टीथ का होता है हमारे अंदर। तो देखिए राइट आंसर है, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। पहले होते हैं इंसीजर, देन कैनाइन, देन प्रीमोलर और लास्ट में होते हैं सबसे मोलर। तो ये होता है आगे से पीछे की और व्यवस्थित क्रम दांतों का हमारे, ठीक है। तो इनके सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। इंसीजर का अलग काम होता है, कैनाइन अलग, प्रीमोलर अलग, और मोलर लास्ट की जितनी भी बड़ी दाढ़ें होती हैं इनको बोलते हैं, बिल्कुल बारीक पीसने का काम करती हैं, वो होते हैं। जो टीथ होते हैं, इंसीजर जो टीथ होते हैं वो बिल्कुल फ्रंट में होते हैं, और ये क्या होते हैं, शार्पेस्ट टीथ होते हैं। जो हमारे इंसीजर होते हैं बिल्कुल शार्प टीथ होते हैं किसी भी चीज़ को कट करने के लिए, ठीक है। किसी भी फूड को या फ्रूट्स को कट करने के लिए इनवर्ड आगे की तरफ से कट करने के लिए इनका यूज़ हो जाता है। और जो कैनाइन्स होते हैं, कैनाइन का जो टीथ होते हैं ये क्या होते हैं, कॉर्नर वाले, फ्रंट से जो कॉर्नर वाले जो टीथ होते हैं हमारे माउथ में, तो ये कैनाइन होते हैं। और ये ग्रास्पिंग के काम आते हैं, टीयरिंग के, किसी भी चीज़ को फाड़ने के लिए। और इनकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, क्लियर। और इसके बाद आता है हमारे पास प्रीमोलर। प्रीमोलर जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं कैनाइन टीथ के बिल्कुल पीछे। और प्रीमोलर का क्या काम होता है, ये फ्लैट चुइंग यानी कि चबाने के काम में आते हैं, ठीक है। जो ये क्रश फूड को जो है ना, जो भी हमारे पास फूड जा रहा है उसको क्रश करने के लिए काम आते हैं। और मोलर्स क्या होते हैं, सबसे लास्ट में लगे होते हैं। ये बिल्कुल बारीक बारीक जो जितने भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनको बिल्कुल बारीक पीसने के लिए, बिल्कुल च्युइंग करने के लिए इसका काम करते हैं, ग्राइंड कर देते हैं एक तरीके से, जैसे मिक्सी ग्राइंडर का काम करती है, मोलर हमारे मुंह में फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं। तो ये है सबकी इनकी फंक्शनिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन प्लांट एंड ट्रीज वाटर ग्रोज अप हाई ड्यू टू सक्शन पुल, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कॉजेज दिस सक्शन पुल। पेड़ों और पौधों में सक्शन पुल के कारण पानी अधिक हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस सक्शन पुल की का कारण बनती है। ए फोटोसिंथेसिस, बी ट्रांसपिरेशन, सी रेस्पिरेशन या डी एब्जॉर्प्शन। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा कि पेड़ों में जो ऊपर की तरफ पानी चढ़ता है तो वो क्या कहलाता है, कौन सी प्रोसेस के अंतर्गत आता है, उसको हम बोलते हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपिरेशन। इस चीज़ को हम बोलते हैं, ये जो पुलिंग यानी सक्शन पुलिंग जो होती है पेड़ों के अंदर, जो स्टेम के ऊपर जो पानी चढ़ता है उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस खाना बनाने की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन श्वसन लेने की प्रक्रिया होती है, इनहेल और एक्सहेल करने की, एब्जॉर्प्शन होता है कि किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, ग्रहण कर लेना, और आप ऐसे बोल सकते हैं अवशोषित कर लेना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ जिंजर। निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का प्रजनन हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए लीफ होती है, रूट होता है, स्टेम होता है, या फिर डी बोलता है सीड। बताइए भाई किस चीज़ के थ्रू जो जिंजर होता है यानी कि अदरक जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूसिंग पार्ट आपको बताना है जिंजर का। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल करेक्ट है, सी इज द राइट आंसर। ये होता है हमारा जो स्टेम यानी कि जो तने वाला पार्ट होता है जिंजर का, वो क्या होता है, रिप्रोड्यूसिंग होता है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग लिक्विड्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में तरल पदार्थों में से कौन सा विद्युत के संवाहक हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जिसके थ्रू प्रवाह हो सकता है किसी भी विलियन में से। तो ए बोलता है सिरका होता है, शुगर सॉल्यूशन होता है, सी साल्ट सॉल्यूशन होता है, या डी डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आसुत जल होता है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। ए ऑप्शन कहता है बी और सी, बी बोलता है ए सी डी, सी बोलता है ए एंड सी, और डी बोलता है सी एंड डी। बताए भाई कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फटाफट से आंसर कर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी। यानी कि ए क्या है, विनेगर जो है ये एक कंडक्टर है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और सी क्या है, साल्ट सॉल्यूशन। इन दोनों के तहत जो है बिजली पास हो सकती है। क्लियर है भाई, आसुत जल नहीं होता है। अब ध्यान रखना डिस्टिल्ड वाटर जो है कंडक्टर नहीं होता, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम इसको, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। ए और सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने लिए थे प्रीवियस ईयर सीरीज से। सितंबर 2016 का जो हमारा पेपर 2 हुआ था वो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। और भी साइंस के क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, अभी इसके और पार्ट थे, लेकिन वीडियो हमारा सेशन जो लंबा हो जाता है इसलिए हमने इसमें भी 12 क्वेश्चन रखे हैं। रिमेनिंग 10 क्वेश्चन हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सेशन को, पसंद आए तो यार, और टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक